जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, ये प्री बूस्टर सीरीज है बेसिकली। ठीक है, क्या है ये प्री बूस्टर सीरीज? इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे और कुछ प्रश्न के माध्यम से करंट अफेयर्स हुआ या स्टैटिक पोर्शन हुआ, किसी भी तरीके से मैं आपको ऐसी स्थिति में लाना चाहता हूं कि आप पीसीएस प्री के जो जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप 100+ क्वेश्चन सही करके आएँ। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है, उसको आप फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय प्लानिंग ऐसा बनाइए, टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि चीज़ों को आप रिवीजन भी करते रहिए। नई चीज़ तो पढ़िए पढ़िए जो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अभी लेकिन अगर आप 7-8 दिसंबर मान के चल रहे हैं पेपर, तो आप नई चीज़ बहुत मत पढ़िए, लेकिन टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाते समय ये सारी चीज़ें भी पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। जो मैंने ये घटना चक्र वाली जो दृष्टि करवा रखी है ना, ठीक है, जीएस दृष्टि वाला वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो, पूरा देख लीजिए ये। ठीक है, ये 15वां वीडियो है इसका। इसके पहले 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी सारी पीडीएफ। ये जो प्लेलिस्ट हैं आप वहाँ से भी जा सकते हैं और चैनल पर विजिट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेली कम से कम आप सोचिए कि कम्युनिटी पे 4 या 5 प्रश्न डेली, मतलब एवरेज 5 प्रश्न मैं डेली बताता हूँ। ठीक है, उस पर देता हूँ, आप उसको हल करिए अपने आप। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटो में तैयार होती रहेंगी। उसमें मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन जितना भी है जीएस का, सब बताता रहता हूँ। उससे प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछता रहता हूँ लगातार। उसमें 400 500 600 बच्चे जो है वो जवाब भी देते हैं, तो आप भी दीजिए जवाब उसका। ठीक है, कम्युनिटी पे जाइए और वहाँ पे पोस्ट में देखिए, आपको मिल जाएंगी सब। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, रणनीतिक हिस्सा है कि आप जो है वो प्रश्न के माध्यम से अपने आप को देखिए कि हाँ, क्या मतलब सही हो रहे हैं कि नहीं सही हो रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज वाला जो ये वीडियो है डे 15 वाला, इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर्स भी है, तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ाइए आप इसको, रीच बढ़ाइए। ठीक है, अभी भी मतलब 60% लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें कुछ देना नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए लाइक करिए। देखिए, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और ये अध्यक्षता पूछा है कि किसके अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। ठीक है, ये इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है। इन्होंने बताया है कि विधानसभा जो विधानसभाएं हैं और लोकसभा प्लस जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनका चुनाव एक साथ कराया जाए और इसके 100 दिन के अंदर जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव कराए जाएँ। ठीक है, तो ये मतलब मैंने मेन चीज़ 2 बता दिया, बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन से आपको ये संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, किस प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे। ठीक है, वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और कैबिनेट ने इसको मतलब मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। लोकसभा की अवधि सामान्य स्थितियों में अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष, यदि वह पहले ही विघटित न कर दी जाए तो तक ही हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, सामान्य स्थिति में तो यही होता है कि भाई 5 साल के लिए होती है, अगर उसके पहले ये विघटित न कर दी जाए। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन होने पर लोकसभा की अवधि जो है वो संसद द्वारा एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये प्रश्न गलत है, मतलब ये कथन गलत है। ठीक है, ये जो वाक्य है गलत है। 6 माह नहीं, 1 माह, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जब 1975 में जब ये आपातकाल लगा था तो उस समय 1 साल के लिए ये बढ़ा दी गई थी। ठीक है, संसद के द्वारा। तो इसमें केवल एक कथन सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक, देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का नियुक्ति किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जनजातीय कल्याण के लिए वहीं पर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, विशेषतः जहाँ पर जनजातियों की जो मतलब जनसंख्या है वो अच्छी खासी हो। ठीक है, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र वहाँ पर हों। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में भी हैं, झारखंड में भी हैं, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप। देखिए,
ब्रिक्स समूह अब 9 देशों का संगठन बन गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अभी हाल ही में जो देश हैं ये ऐड हुए हैं, नए देश ऐड हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स का जो 16वां अभी ये शिखर सम्मेलन हुआ, कजान में हुआ, रूस में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोदी जी गए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा कथन क्या कह रहा है, मिस्र, मेडागास्कर, ईरान, सऊदी अरब इस समूह में सम्मिलित हुए। तो ये मेडागास्कर तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। मिस्र शामिल हुए, ईरान शामिल हुआ, सऊदी अरब, ठीक है, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, यूएई, ठीक। तो ये यूएई भी सम्मिलित हो चुका है, ठीक। तो 1 2 3 4 5, तो ये पहला कथन गलत है। पहला वाले में 9 दिया हुआ है ना, 9 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। ब्रिक्स में पहले से ही BRICS 5 देश तो पहले से ही है, अभी 5 देश और हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे आपके 10 सदस्य हो गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो सऊदी अरब जो है वो, सऊदी अरब इसमें अभी इसने, जैसे होता है ना कि आपने सदस्यता ले ली है, लेकिन अपने जैसे वो अपने जो आपका जो लीगल वो जो है प्रोसेस है, उसमें आपने उस चीज़ को रेटिफाई नहीं किया है, तो वो चीज़ है अभी, मतलब ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, इसके वो गए थे, प्रतिनिधि गया था इसका, जो कजान में अभी 16वीं बैठक हुई है शिखर सम्मेलन, उसमें सऊदी अरब का एक प्रतिनिधि गया था ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें दोनों कथन गलत थे, ना तो एक ना तो ये, तो दोनों। अच्छा, अगर मानने के लिए आप एक सही भी मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वैसे आप मानिए कि 10 ही हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये डी वाला सही हो जाएगा। 10 हो गए, मैंने कौन कौन हो वो बता भी दिया आपको। मेडागास्कर नहीं है उसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र, ये पूछा है कि कौन किससे मतलब मैच करना है आपको। तो ओजोन छिद्र ये आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ध्वनि प्रदूषण आपका ये डेसिबल से, ठीक है, पता चलता है। वैश्विक तापन आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। त्वचा कैंसर ये पराबैंगनी किरणों से होता है, ठीक है। तो आप इसको लगा लीजिए इसमें, ठीक है। ए का 2, ठीक है, बी का 3, ठीक है, सी का 4, तो ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी किस स्मृति में फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो ये आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, इसके लिए इनको ये 45वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कौन सा है ये यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्हीं को पेन पिंटर पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 वाला। तो ये दोनों याद रखिएगा, निबंधन पुरस्कार भी है, निबंध पुरस्कार, फ्रेंच निबंध पुरस्कार और पेन पिंटर पुरस्कार, दोनों इनको ही मिला है अरुंधति रॉय को, ठीक। अभी यहाँ देखिए स्थान और ये दिया हुआ है उद्योग। तो चुर्क किसके लिए प्रसिद्ध है, बेसिकली ये आपका सीमेंट उद्योग के लिए। फिरोज़ाबाद आपकी चूड़ियाँ, अलीगढ़ में ताला, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, आपको पता है। और मेरठ में ये खेल का सामान, ठीक। तो A3B4 आपको ये मिल जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत की पनडुब्बी पर्यटन परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट समुद्र में की गई। तो भारत की पहली, जहाँ पहली मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे वीडियो में मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं वो चीज़। पहला शब्द कहीं भी लग जाए, ठीक है, पहला शब्द अगर लग गया वो समझिए कि उसकी संभावना बहुत अधिक है पूछे जाने की। तो ये याद रखिएगा कि द्वारका में ये जो पहला पनडुब्बी पर्यटन परियोजना है वो शुरू किया गया है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे, ये द्वारका में पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना ये द्वारका गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। तो कहाँ किया गया, ये आपको पता होगा, ये वाराणसी में किया गया, ठीक है, वहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं पर आपको याद होगा कि एक स्वर वेद मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था, ठीक है, जिसमें कि 20,000 लोग जो है एक साथ बैठकर योगा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी याद रखिएगा। ये इस तरीके के जो कनेक्ट करके मैं बताता हूँ, उसको अगर याद रहे लिख लिया करिए, मतलब भूलने की आदत है तो नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 50 करोड़ से रुपए से विनियोग जो है वो 50 करोड़ रुपए तथा कारोबार 250 करोड़ रुपए तक हो, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा वो मध्यम है, ठीक है।
1, 5, 10, 50, 50, 250 ये निवेश वाला है, ये टर्नओवर वाला है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे तो ये आपको MSM करके याद रहेगा, यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये इस तरीके से याद रखिएगा ये परिभाषा, ठीक है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है इसमें कि 50 और 250, तो मैंने बता दिया ना वो मीडियम हो गया, मध्यम, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए तो छतर मंदिर ये लखनऊ में है, चुनार किला मिर्ज़ापुर हो गया, बरुआ सागर किला ये आपका प्रतापगढ़ में नहीं है, ठीक है। बरसाना का ये जल महल, तो ये बरसाना का जल महल आपका ये मथुरा में ही है, ठीक है, ये सही है आपका, बाकी ये नहीं है। बरुआ सागर वैसे तो महोबा में है, शायद ये महोबा उसमें है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये झांसी और उसके बीच में कई डाउट हो जाता है, तो उसके लिए जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इसमें ये सी वाला गलत है, ठीक, तो ये याद रखिएगा बरुआ सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झांसी में है ये, ठीक है, बरुआ सागर ये झांसी में है, मुझे लग रहा था कि झांसी महोबा में डाउट हो रहा था, तो ये झांसी में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो क्या द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है भैया, तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं समझ लीजिए पहले। कृषि से संबद्ध जो भी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो आपके लगभग प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, लगभग क्या आते ही हैं, जैसे कृषि हो गया, मत्स्यन हो गया, ठीक है, खनन उत्खनन, ये सब क्या हैं, कृषि से संबंधित हैं ये सब, ठीक है। तो ये आपके जो आएंगे ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, निर्माण और विनिर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो सब आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती है, ठीक। उसके अलावा जो है उसी में जल आपूर्ति, गैस, बिजली, ये सब भी आपकी द्वितीयक में ही आती हैं, ठीक है। हो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, ये सब जो है ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती हैं, जहाँ पे सेवा वाला आपका ये आ जाता है। तो इसमें जो आएगा ये करेक्ट आंसर ये विनिर्माण और ये वाले यानी 1 और 3, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए निम्नलिखित यहाँ भी सूची मैच करना है आपको, ठीक है, मैच कर लीजिए। तो देखिए इसमें समन्वित बाल विकास योजना ये बहुत पूछता है, ये यूपी पीसीएस इससे एक आध प्रश्न जरूर पूछता है घुमा फिरा के, चाहे जैसे पूछ ले। तो ये 1975 में आई थी, अगर आपको यही चीज़ पता है कि बाल विकास जो समन्वित बाल विकास योजना है 1975 में आई थी, तो बी का 1 एक ही में आपको मिलेगा ही, आप सीधे वहीं पे जाओगे, ठीक है, सी वाले पे, ठीक है। उसके बाद अंधत्व वाला ये 76 में है, राष्ट्रीय कुष्ठ वाला ये आपका 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई थी, तो ये याद रखिएगा, बहुत सारी पहल शुरू की गई थी, जैसे वो आईमेक थी, ठीक है, आईमेक हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है वो ये शुरू किया था ये भारत ने, ठीक है, ये याद रखिएगा GBA, ठीक, ये ध्यान रखिएगा इसको। बाकी और भी थे, ये आईमेक वाली आईमेक की योजना भी थी, ठीक है, ये भी है। बीजी तिलक को, जो बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये मैक्स मूलर ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है सही है कि गलत। ये मिशन, इस मिशन के अंतर्गत 500 शहरों को रखा गया है, सही है। अमृत योजना के तहत देश की 60% से अधिक नगरीय आबादी को समाहित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। अमृत 2.0 योजना, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अमृत 2.0 का कुल परिव्यय ये 2,99,000 करोड़ था, ठीक है, ये सारे कथन सही हैं, ठीक है, सारे कथन सही हैं, एज इट इज़ इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, योजना और प्रारंभ वर्ष, इनसे भी बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए ये कौन सा है, ये छोटा, अच्छा हाँ हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, इसको छोटा कर लीजिए। देखिए ये आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी बीमा योजना जो है 2007 में शुरुआत हुई थी, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना आपकी 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ पीएम जन आरोग्य योजना 2008 में, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। A3C4 कहाँ है आप देख लीजिए इसमें एक बार ऑप्शन, तो आपको पता चल जाएगा A3C4, ये सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये अमृत योजना अभी हमने पढ़ा,
2.0 ये 2021 में, ठीक है। और ये भारत पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना, ये आपका किस में आया था ये? तो ये 2021 में आया था, सॉरी ये 2021 में आया था। ये अमृत योजना 2015 में आई थी। वो तो अमृत 2.0 है जो कि 2021 में शुरू हुई थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला अमृत 2.0 योजना का शुरुआत, ठीक। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अमृत योजना वैसे शुरू हुई थी 2015 में, ठीक। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। थोड़ा छोटा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा नहीं होता तो इसलिए दिक्कत होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए। दांडी मार्च में ये वेब मिलर थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फिशर थे। असहयोग आंदोलन में ये नहीं थे, ये क्या नाम इनका, WH नेविन्सन। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दशकों में से भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किसमें दर्ज की गई थी? औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कौन से इसमें दर्ज की गई थी? तो ये याद रखिएगा, ये जो 81 से 91 है, 91, ठीक है, 71 से 81, ठीक है। ये पहला ए वाला करेक्ट आंसर है, 71 से 81 ये है, ठीक। घातीय वृद्धि दर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 71 से 81 के बीच में सर्वाधिक थी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर मतलब पूछे कि अभी जो लेटेस्ट वाली जो थी 2001 से 11 के बीच में कितनी थी, तो वो 1.64 थी, ठीक है, % घातीय वृद्धि दर। और उसमें जो 71 से 81 वाले में 2.22% थी, ठीक है। चलिए ये देखिए, कॉप पूछा है कौन सा कहाँ हुआ है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये कॉप 1 जो है ये लंदन यूके में नहीं हुआ था, ठीक, ये बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में, बर्लिन। बाकी सब सही सुमेलित है। ये कॉप 28 दुबई में, यूएई में, 25 ये मैड्रिड स्पेन में, 26 जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ग्लासगो में, याद रखना, ठीक है। और ये 27 वाली शर्म अल शेख में, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जो 29वीं होगी वो कहाँ होगी? तो वो अजरबैजान में, याद रखना, अजरबैजान, ठीक है। और 30वीं जो होगी वो कहाँ होगी? वो ब्राज़ील में होगी, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसी से संबंधित एक फैक्ट और बताता हूँ। भारत ने जो 33वीं है, ठीक है, 33वीं जो है इसकी जो बैठक होगी उसके लिए मतलब दावेदारी पेश की है, जो कि 2028 में होगी, उसके लिए दावेदारी पेश की है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। क्या पता पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो जंगली गधों का अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है क्या? नहीं, यही सही, गलत है, मतलब उत्तर इसका यही है। ये जंगली गधों जंगली गधों वाला जो है ये यहाँ पे नहीं है, ये कच्छ वो है, रन ऑफ कच्छ के रन में, ठीक है, गुजरात में, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी ये शुक्ला फांटा ठीक है, अबोहर ठीक है, सीता नदी ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखना ये, ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए कथन कारण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव है सॉरी जमाव है, ठीक है, जमाव है बिल्कुल, ठीक, क्योंकि यह भारत का चौथा सबसे घना बसा राज्य है, ठीक है। तो ये कथन कारण सही है दोनों, बट इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये सही तो है दोनों, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है सही, तो इसकी ये जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी चर्चा पत्र जो डिस्कशन पेपर है उसके अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात 2022-23 में कितना रह गया है? तो ये 11.28% है, ठीक है। मैंने ये पहले भी बताया था, ये MPI जो है आपको मेंस में बहुत काम आएगा लिखने के लिए, तो याद रखिएगा 2013-14 से, ठीक है, 2013-14 से और 2022-23, ठीक है, 2022-23 के बीच में ये लगभग 24.82 करोड़ लोगों को इससे गरीबी से बाहर निकाला गया है, ठीक है। इसी दौरान यूपी ने लगभग 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है गरीबी से, ठीक है, नंबर 1 पे है जो कि गरीबी से बाहर निकालने के लिए। अभी अगर देखा जाए तो जैसे ये राष्ट्रीय स्तर पे 11.28% है, और यूपी की अगर पूछा जाए तो यूपी की जो है, जो MPI है, ठीक है, MPI जो है वो 17.40 है, याद रखिएगा, ठीक है, 17.4%। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कोई बात नहीं। भारत में एक मार्क एक्ट कब लाया गया था? तो ये 1900 कब लाया गया था? ये 1937 में आया था ये, ठीक है, एक मार्क एक्ट, ठीक, ये याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है इसमें? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन मिस्र जो है ये मिस्र भी हुआ है, उरुग्वे भी इसका है, पहले अभी बीच में हुआ था, न्यूज़ में था, करंट में ही। सऊदी अरब लेकिन नहीं है इसमें, ठीक है। बांग्लादेश तो है, बांग्लादेश भी है, यूएई है, मिस्र है, लेकिन सऊदी अरब नहीं है, ठीक है। अभी ये याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स के ही जो सदस्य हैं उन्होंने इसको बनाया था। देखिए यहाँ पे मैचिंग ये बहुत पूछता है, संस्थान और ये मैचिंग वाला जो है प्रश्न बहुत पूछता है, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। देखिए, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर में है, ठीक। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में है, ठीक। केंद्रीय सड़क अनुसंधान ये नई दिल्ली में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। तो 1 2 3 4 ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये। हाल ही में वासुदेव पांडे जी का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये याद रखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये इसके जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री रह गए थे, वासुदेव पांडे, ठीक। तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इसीलिए ये करंट में मतलब न्यूज़ भी बनाई है और पूछा गया है इसमें। तो आई होप कि ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए आपको 20-25 प्रश्न, 20-22 प्रश्न जो भी कराए, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या है, सही है कि नहीं है, ये चीज़ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर बंद कर दूँगा, 1-2 वीडियो बना के बंद कर दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको बढ़ाइए आप लोग, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।